अच्छा, तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एक क्वेश्चन स्टार्ट किया था सोल ट्रेडर का, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने एक इनकम स्टेटमेंट बनाई थी। थ्रू आउट ये इनकम स्टेटमेंट हम लोगों ने बनाई। अब हम इसी सवाल को कंटिन्यू करते हुए हम बनाएंगे अपनी SOFP, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये कब बनती है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनती तो ईयर एंड पर है, लेकिन इसका ये सीन होता है कि भाई ये अब तक की बात हो रही होती है। अब तक जितना भी हो गया, जो भी हो गया, XYZ, कितने एसेट्स आए, कितने एसेट्स सोल्ड हुए, जो भी था, ये आज तक की डेट की बात की जाएगी इस पे। अब ये प्रूफ क्या करती है भाई, क्यों बनाई जाती है? सिर्फ ये प्रूफ ये करती है कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इस चीज़ को ये प्रूफ करती है। बस कैसे प्रूफ करती है, क्या प्रूफ करती है, हम ये भी सवाल में करेंगे, ठीक है। तो सवाल हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पास नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स क्या है भाई? नॉन करंट एसेट हर वो चीज़ जो बिजनेस के पास मोर देन एन अकाउंटिंग पीरियड हो। सही है। नॉन करंट एसेट्स की हम लोगों ने हेडिंग डाल दी, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे आएगी कॉस्ट, जिस पे आपने परचेज किया, फिर डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आएगा नेट बुक वैल्यू, यानी NBV। नेट बुक वैल्यू क्या? कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट रह जाती है, जो अमाउंट हमारे पास आती है, वो होती है नेट बुक वैल्यू, जो कि आज की डेट पे आपने एस्टिमेट किया कि भाई आज की डेट पे ये कॉस्ट होगी, ठीक है। अब कौन की तरफ बढ़ते हैं, उसमें देखते हैं क्या क्या वैल्यूज हैं। सही। सबसे पहले नॉन करंट एसेट की अगर हम कॉस्ट देखें तो ये रही। नॉन करंट एसेट्स हमारे पास कितने? लीज्ड होल्ड प्रीमिसेस हो गया, मोटर व्हीकल, फिक्सचर्स एंड फिटिंग, ये 3 चीज़ें, ठीक है। इनकी डेप्रिसिएशन में हम जो करेंगे वो ये देखो, हम लोगों ने पिछले सवाल में थोड़ा बहुत किया भी था। इसका ये सीन है कि भाई हम जितनी भी डेप्रिसिएशन ये दी हुई है, जो अमाउंट हमारे पास दी हुई है, इसमें इस साल की ऐड करेंगे तो टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी, जो अब तक इस पे लग चुकी है, ठीक है। अब इसको हम शुरू करते हैं। क्या प्राइस है? कॉस्ट क्या थी हमारे पास? 1,20,000 रुपये। ऐसा ही है। किसकी थी? लीज होल्ड प्रीमिसेस की। 10 ईयर लीज होल्ड प्रीमिसेस की हमारे पास थी। तो अब हम इसको करेंगे। कॉस्ट थी 1,20,000 रुपये, ठीक है। ऐसा ही था। अब टोटल डेप्रिसिएशन हम लोगों ने इसकी निकाली थी, ये रही 72,000 में 12,000 हम लोगों ने ऐड किए थे, तो इसकी टोटल डेप्रिसिएशन आ गई थी 12,000। कौन से? जो इस शेयर पे लगे, जो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू निकाले थे, यानी कॉस्ट पे लगे। यहाँ पे हम इसको डाल देते हैं, ठीक है। कितने डालेंगे हम? अब तक डालने, यानी कि हम डालेंगे 84,000, ठीक है। ये हमेशा लेस हो। 120 में से 84,000 माइनस किए तो हमारे पास बचे 36,000, ठीक है। एक हो गया। इसके हमारे पास क्या चीज़ है?
हमारे पास दूसरा है मोटर व्हीकल की कॉस्ट, जो कि है 40,000। ठीक है, ऐसा ही है, 40,000 की कॉस्ट थी हमारे पास। फिर हम लोगों ने नीचे की तरफ जब जाएं हम लोग, तो यहाँ पे आया कि भाई एक मोटर व्हीकल की कॉस्ट जो थी 12,000 रुपये वो परचेज किया गया। यानी कि हमारे पास इस वक्त आज की डेट में हमारे पास 52,000 रुपये 52,000 की मोटर व्हीकल मौजूद है। तो कॉस्ट भी इसी के मुताबिक जाएगी, यानी कि मोटर व्हीकल की कॉस्ट क्या थी 52,000। ऐसा ही है, 52,000 की कॉस्ट थी। अब इस पर टोटल डेप्रिसिएशन कितनी लगी? टोटल डेप्रिसिएशन पिछले सालों की हमारे पास थी कुछ 10,000 रुपये। ऐसा ही है, 10,000 रुपये थी। अब इस साल जो हम लोगों ने निकाली डेप्रिसिएशन वो कुछ नियरली 10,500 रुपये की कुछ बनी। ऐसा ही था, 10,500 रुपये की थी हमारे। सही, 10,500 रुपये की बनी। और पिछले साल की इस साल की ऐड की तो टोटल बनी 20,500 की। यानी कि इसकी डेप्रिसिएशन हम डालेंगे इधर 20,500। ये हम लोगों ने अगर लेस किया इतने से 52,000 में से, तो हमारे पास बचा 31,500। ऐसा ही है। अब आखिरी चीज़ जो है ऑफिस फिक्सचर्स। फिक्सचर्स की हमारे पास कॉस्ट क्या है 19,000। ठीक है, यही है। कोई हम लोगों ने कोई परचेज नहीं किया, कोई सेल नहीं किया, कुछ भी नहीं है। हम 80,000 सीधा सीधा डाल देंगे उधर। ठीक है, यानी कि $19,000 हम लोगों ने सीधा सीधा डाल दिया। अब ऐसे हम डेप्रिसिएशन देखने जाएं तो भाई हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन ऑलरेडी की हुई है। इस साल की 1900, पिछले सालों की 7,600, दोनों को ऐड किया तो 9,500 ही है। सीधा सीधा हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ डाल देंगे। ठीक है, अब 19,000 में से 9,500 गए तो यानी कि 9,500 बच गए। ऐसा ही है। अब इसको हम इन तीनों को टोटल करेंगे, 36,000 प्लस 31,500, ये हमारे पास हो गए 67,500। 67,500 में 9,500 यानी कि 77,000। ये हमारे पास आ गए टोटल नॉन करंट एसेट्स। आप चाहो तो इसका भी टोटल कर सकते हो, वही आंसर बनेगा। अगर करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो नहीं करो। खैर, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जो कि है करंट एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट्स की तरफ हम बढ़े। अब करंट एसेट क्या आता है, हम सब फॉर्मूले की तरफ जाते हैं और उसको देखते हैं। करंट एसेट्स के अंदर हमारे पास हम अगर हैं जो हम लोग किया था लास्ट में, ये करंट एसेट्स में सबसे पहले हमारे पास आती है क्लोजिंग इन्वेंट्री, जिसके अंदर ट्रेड रिसीवेबल्स आते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स कौन से आते हैं,
वो ट्रेड रिसीवेबल आते हैं जिसके अंदर से हम बैड डेट को लेस करके और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को लेस करते हैं। जो अमाउंट आती है वो पे हमारी अमाउंट रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। इसके बाद अदर रिसीवेबल्स जो हमने प्रीपेड करना, यानी कि हम लोगों ने पे कर दिए, हमें सर्विस लेनी है, सी, या फिर हाँ यही, जो हम लोगों ने पे कर दिए और हमें सर्विस लेनी है, जैसे क्लब की मेंबरशिप वगैरह हो गई, XYZ जो भी होगी। इसके बाद हमारे पास कैश इन हैंड या फिर कैश एट बैंक, ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग आगे लेके चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन की क्लोजिंग इन्वेंट्री हम लोगों ने यहाँ से निकाली थी, ये रही 19,500। इसमें सीधा डालिए, करंट एसेट्स के नीचे हम एक लाइन बना देते हैं, ठीक है। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री में देखो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री में कोई कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। तो हम सीधा इसको सेकंड लाइन में लिख देते हैं 19,500, ठीक है, ये आ गई। अब इसके बाद क्या करना है, अगली हमारे पास थी ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे पास अगली चीज़ थी। अब यहाँ क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है जो कि ये रहा, ऐसा ही है, यही है। अब ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते ये बताते हैं, ठीक है। देखो ट्रेड रिसीवेबल में से हम लोगों ने फॉर्मेट में क्या देखा था कि हमारे पास माइनस हो रहा था बैड डेट ये रहा, जो कि कितने का हुआ हमारे पास 900 का इस साल हुआ, ऐसा ही है, यानी कि ये 22,500 में से 900 माइनस होगा, सही है, इस साल का माइनस होगा। अब यहाँ पे आ जाओ, ट्रेड रिसीवेबल्स, कोशिश करना वहाँ पे जो आप लोगों ने पीछे कैलकुलेशन जो डाली हम लोगों ने 22,500 को निकालने के लिए जो 23,250 के अंदर से हम लोगों ने माइनस किया था 750 को, वो यहाँ पे भी कर लेना। कैलकुलेशन क्या करनी है अपने को, 23,250 माइनस 750, ठीक है। क्या बना हमारे पास 22,000, इसको हम लिखेंगे क्योंकि हमारी कैलकुलेशन रेटी है, तो हम इसको लिखेंगे पहली लाइन में, ठीक है, 22,500। इसमें से हम लेस करेंगे बैड डेट, या एक काम करते हैं हम ऊपर ही बैड डेट को माइनस कर देते हैं, इधर नहीं करते, ठीक है। इसमें से हम माइनस करेंगे इसका जो आंसर आया, इसके बाद हम लोग इसमें से माइनस करेंगे 900 को, ठीक है, सीधा माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास बचा 21,600। अब हम इसको भी हटाते हैं, डायरेक्ट इसको सेकंड लाइन ले जाओ, 21,600, ठीक है। इसके बाद हम लोग डालेंगे अदर रिसीवेबल्स, क्वेश्चन था कुछ ऐसा, देखो अदर रिसीवेबल्स कुछ हैं,
कुछ तो होगा। थ्रू आउट द क्वेश्चन में हमारे पास अदर रिसीवेबल्स करंट एसेट्स के अंदर हमारे पास हम अगर हैं जो हम लोग किया था में, ये करंट एसेट्स में सबसे पहले हमारे पास आती है क्लोजिंग इन्वेंट्री, जिसके अंदर ट्रेड रिसीवेबल्स आते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स कौन से आते हैं? वो ट्रेड रिसीवेबल आते हैं जिसके अंदर से हम बैड डेट को लेस करके और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को लेस करते हैं। जो अमाउंट आती है वो पे हमारी अमाउंट रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। इसके बाद अदर रिसीवेबल्स जो हमने प्रीपेड करना, यानी कि हम लोगों ने पे कर दिए, हमें सर्विस लेनी है, सी, या फिर हाँ यही जो हम लोगों ने पे कर दिए और हमें सर्विस लेनी है, जैसे क्लब की मेंबरशिप वगैरह हो गई, XYZ जो भी होगी। इसके बाद हमारे पास कैश इन हैंड या फिर कैश एट बैंक, ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग आगे लेके चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन की क्लोजिंग इन्वेंट्री हम लोगों ने यहाँ से निकाली थी, ये रही 19,500। इसमें सीधा डालिए करंट एसेट्स के नीचे हम एक लाइन बना देते हैं, ठीक है। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री में देखो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री में कोई कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। तो हम सीधा इसको सेकंड लाइन में लिख देते हैं 19,500, ठीक है, ये आ गई। अब इसके बाद क्या करना है? अगली हमारे पास थी ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे पास अगली चीज़ थी। अब यहाँ क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है जो कि ये रहा, ऐसा ही है, यही है। अब ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते ये बताते हैं, ठीक है। देखो ट्रेड रिसीवेबल में से हम लोगों ने फॉर्मेट में क्या देखा था कि हमारे पास माइनस हो रहा था बैड डेट ये रहा, जो कि कितने का हुआ हमारे पास 900 का इस साल हुआ, ऐसा ही है। यानी कि ये 22,500 में से 900 माइनस होगा, सही है, इस साल का माइनस होगा। अब यहाँ पे आ जाओ, ट्रेड रिसीवेबल्स, कोशिश करना वहाँ पे जो आप लोगों ने पीछे कैलकुलेशन जो डाली हम लोगों ने 22,500 को निकालने के लिए जो 23,250 के अंदर से हम लोगों ने माइनस किया था 750 को, वो यहाँ पे भी कर लेना। कैलकुलेशन क्या करनी है अपने को? 23,250 माइनस 750, ठीक है। क्या बना हमारे पास? 22,000। इसको हम लिखेंगे क्योंकि हमारी कैलकुलेशन रेटी है, तो हम इसको लिखेंगे पहली लाइन में, ठीक है, 22,500। इसमें से हम लेस करेंगे बैड डेट। एक काम करते हैं, हम ऊपर ही बैड डेट को माइनस कर देते हैं, इधर नहीं करते, ठीक है। इसमें से हम माइनस करेंगे इसका जो आंसर आया, इसके बाद हम लोग इसमें से माइनस करेंगे 900 को, ठीक है।
सीधा सीधा माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचा 21,600। अब हम इसको भी हटाते हैं, डायरेक्ट इसको सेकंड लाइन ले जाओ, 21,600। ठीक है, इसके बाद हम लोग डालेंगे अदर रिसीवेबल्स। क्वेश्चन था कुछ ऐसा, देखो अदर रिसीवेबल्स कुछ हैं। कुछ तो होगा। थ्रू आउट द क्वेश्चन में हमारे पास अदर रिसीवेबल्स पूरे क्वेश्चन में जब हम लोगों ने गौर से देखा तो सबसे पहले हम यहाँ पे आए अपना इस सवाल इस पार्ट पे कि भाई इसने बोला कि रेंट पेएबल है जिसमें इंक्लूड है 9,000 की अमाउंट फॉर द 6 मंथ एयर एंडेड 30 नवंबर 2018 और हमारा एयर एंड हो रहा है इस पे, यानी कि प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस है, हमने एक्सपेंस पे कर दिया है। सही है, यानी कि हमने जब एक्सपेंस पे कर दिया हमें सर्विस लेनी है। जब हमें सर्विस लेनी है यानी कि जब हम देखें तो हमारे एक्स्ट्रा जो हम लोगों ने पहले निकाला था वो था 3,000 का, एक ये हो गई 3,000 की अमाउंट। ठीक है, याद रखना ये अदर रिसीवेबल्स में आएगी क्योंकि हमें इससे सर्विस लेनी है। दूसरा ये है रेंट रिसीव और आउटस्टैंडिंग, यानी कि हमने सर्विस दे दी। ये बात मेरे पीछे गलत हुई थी कि मैंने मतलब कि आपने पे कर दिया और सर्विस लेनी, एक बात तो ये हो गई। दूसरा ये कि भाई आपने सर्विस दे दी, आपको अमाउंट नहीं मिली, पे भी रिसीवेबल है। ठीक है, बात ये हो गई। अब यहाँ पे आपके पास अमाउंट रिसीव होनी है और यहाँ आप अमाउंट दे चुके हो। ठीक है, अब जो ये 3,000 रुपये और 150 हैं ये ऐड होंगे तो आपकी टोटल अदर रिसीवेबल्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी SOF पे। ठीक है, ये हो गया 3,150। इसके अलावा क्या है भाई हमारे सवाल में, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा अगर हम अपने सवाल को गौर से देखें तो हमारे पास देखो हम लोगों ने सवाल अपने मेथड में क्या देखा था कि भाई इसके अंदर कैश एट बैंक या कैश इन हैंड भी आ रहा है। ठीक है, अब बैंक में हमारे पास कुछ पैसे होंगे जो कि ये रहे, बैंक का अकाउंट डेबिट है, ऐसा ही है। बट अब देखो कहीं बैंक ओवरड्राफ्ट या इस टाइप का कुछ हो या कोई भी चीज़ हो कि आपने बैंक से पे किया हो। देखो एक बात तो क्लियर हो गई, जब बैंक का अकाउंट आपका डेबिट पर है तो यानी बैंक ओवरड्राफ्ट का कोई सीन नहीं है। ठीक है, अब इसके अलावा देखो आपने कोई एक्सपेंस किया होगा बैंक के थ्रू जो कि ये रहा, आपने मोटर व्हीकल परचेज की थी थ्रू चेक, यानी कि 13,350 में से 12,000 माइनस होंगे, सीधी बात, ऐसा ही है। हम इसको करेंगे माइनस, लेकिन पहले यहाँ पे आपने लिखा बैंक। ठीक है, इसमें से 13,000
350 माइनस 12,000। ठीक है, ये बन गया 1350। अब आपको ये सवाल, कोई कैश हैंड वगैरह कुछ है? मैं हिसाब से तो नहीं है। सही। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका निकालेंगे टोटल। 19,500 प्लस 21,600, ये हमारा हो गया, आई गेस 41,100 है। ये इसमें आपने ऐड किया 3,150, तो ये हो गया 44,250 प्लस 1,300, तो ये हो गया ऑलमोस्ट अराउंड 45,600। अब आपको करना ये है कि इसको और इसको ऐड करना है, यानी कि 77,000 और 45,600 को ऐड करोगे तो आपके पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे। क्या बना भाई, 77,000 और 45,600 को ऐड करके आई गेस 122,600 है कुछ। ये आ गए आपके टोटल एसेट्स। सही, ये टोटल एसेट्स आपके आ गए। पूरे क्वेश्चन में जब हम लोगों ने गौर से देखा तो सबसे पहले हम यहाँ पे आए अपना इस सवाल, इस पार्ट पे, कि भाई इसने बोला कि रेंट पेएबल है जिसमें इंक्लूड है 9,000 की अमाउंट फॉर द 6 मंथ एयर एंडेड 30 नवंबर 2018, और हमारा एयर एंड हो रहा है इस पे, यानी कि प्रीपेड एक्सपेंस है। प्रीपेड एक्सपेंस है, हमने एक्सपेंस पे कर दिया है। सही है, यानी कि हमने जब एक्सपेंस पे कर दिया, हमें सर्विस लेनी है। जब हमें सर्विस लेनी है, यानी कि जब हम देखें तो हमारे एक्स्ट्रा जो हम लोगों ने पहले निकाला था वो था 3,000 का। एक ये हो गई 3,000 की अमाउंट, ठीक है। याद रखना ये अदर रिसीवेबल्स में आएगी क्योंकि हमें इससे सर्विस लेनी है। दूसरा ये है रेंट रिसीव और आउटस्टैंडिंग, यानी कि हमने सर्विस दे दी। ये बात मेरे पीछे गलत हुई थी कि मैंने कि आपने पे कर दिया और सर्विस लेनी, एक बात तो ये हो गई। दूसरा ये कि भाई आपने सर्विस दे दी, आपको अमाउंट नहीं मिली, ये भी रिसीवेबल है, ठीक है। बात ये हो गई। अब यहाँ पे आपके पास अमाउंट रिसीव होनी है और यहाँ आप अमाउंट दे चुके हो, ठीक है। अब जो ये 3,000 रुपये और 150 हैं ये ऐड होंगे तो आपकी टोटल अदर रिसीवेबल्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी SOF में। ठीक है, ये हो गया 3,150। इसके अलावा क्या है भाई हमारे सवाल में?
इसके अलावा क्या है? इसके अलावा अगर हम अपने सवाल को गौर से देखें तो हमारे पास देखो, हम लोगों ने सवाल अपने मेथड में क्या देखा था कि भाई इसके अंदर कैश एट बैंक या कैश इन हैंड भी आ रहा है, ठीक है। अब बैंक में हमारे पास कुछ पैसे होंगे जो कि ये रहे, बैंक का अकाउंट डेबिट है, ऐसा ही है। बट अब देखो कहीं बैंक ओवरड्राफ्ट या इस टाइप का कुछ हो या कोई भी चीज़ हो कि आपने बैंक से पे किया हो। देखो एक बात तो क्लियर हो गई, जब बैंक का अकाउंट आपका डेबिट पर है तो यानी बैंक ओवरड्राफ्ट का कोई सीन नहीं है, ठीक है। अब इसके अलावा देखो आपने कोई एक्सपेंस किया होगा बैंक के थ्रू, जो कि ये रहा, आपने मोटर व्हीकल परचेज की थी थ्रू चेक, यानी कि 13,350 में से 12,000 माइनस होंगे, सीधी बात, ऐसा ही है। हम इसको करेंगे माइनस, लेकिन पहले यहाँ पे आपने लिखा बैंक, ठीक है। इसमें से 13,350 माइनस 12,000, ठीक है, ये बन गया 1,350। अब आपको ये सवाल कोई कैश हैंड वगैरह कुछ है, मैं हिसाब से तो नहीं है, सही। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका निकालेंगे टोटल 19,500 प्लस 21,600, ये हमारा हो गया, आई गेस 41,100 है। ये इसमें आपने ऐड किया 3,150, तो ये हो गया 44,250 प्लस 1,300, तो ये हो गया ऑलमोस्ट अराउंड 45,600। अब आपको करना ये है कि इसको और इसको ऐड करना है, यानी कि 77,000 और 45,600 को ऐड करोगे तो आपके पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे। क्या बना भाई, 77,000 और 45,600 को ऐड करके आई गेस 122,600 है कुछ। ये आ गए आपके टोटल एसेट्स। सही है, ये टोटल एसेट्स आपके आ गए। अब SOFP के हम लोगों ने टोटल एसेट्स तो निकाल लिए, लेकिन अब क्या हमें शो करना है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अगला पार्ट हमारे ये होगा कि भाई कैपिटल और लायबिलिटी को ऐड करते हैं तो क्या हमारे पास यही अमाउंट आती है। अगर ये अमाउंट आ गई तो आपका आंसर सही है, अगर नहीं आई तो यानी कि आपने कुछ गड़बड़ की है। तो हम किस तरह करते हैं, क्या करते हैं, वो भी देखते हैं, ठीक है। पहले हम फॉर्मेट की तरफ जाते हैं। ये रहा हमारा फॉर्मेट। अब इसमें है
कैपिटल का पहले कैपिटल एंड लायबिलिटी का हम लोगों ने हेडिंग डाली। इसके बाद कैपिटल का सेशन बना के ओपनिंग कैपिटल जो हम लोगों ने एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस किया था, इसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड करके ड्राइंग को लेस करते हैं। यही है जिससे हमारे पास टोटल कैपिटल आ जाता है। सही है। अब करना क्या है, किस तरह करना है ये देखते हैं। क्वेश्चन पे जाओ। सही है, क्वेश्चन पे आए। अब यहाँ हम होने तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल ये रहा जो कि है 40,000। ऐसा ही है, ये रहा। सीधा सीधा कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे हेडिंग नहीं है। कैपिटल आपने डाला, अमाउंट क्या थी आपकी 40,000। ऐसा ही है। तो देखो इसकी पूरी वर्किंग आप करोगे फर्स्ट लाइन में, यानी कि कैपिटल की। इसी तरह लायबिलिटी की पूरी वर्किंग आप करोगे फर्स्ट लाइन में। किस तरह करोगे ये दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ आपने डाल दिया 40,000, ये आ गया आपका ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल में हम करेंगे ऐड प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है। फॉर ईयर आपके पास क्या है, ये रहा जो हम लोगों ने निकाला 17,150, ठीक है। तो प्रॉफिट दे कुछ नहीं, इसमें आप ये ऐड करोगे। तो कर दिया। अब अगली चीज़ हम लोगों ने क्या की थी, आपकी ड्राइंग्स भी कुछ हुई थी आपकी। कर बताओ, ये रही आपकी ड्राइंग्स। कितनी है, 11,900। ये आपकी एक ड्राइंग है, ठीक है। इसके अलावा आपने कुछ किया है, क्वेश्चन में देखो हिसाब से कुछ हुआ। ये रहा 4,700 का शॉबी had taken 4,700 goods for his own use, यानी कि ये भी ड्राइंग से। तो यानी कि 11,900 आप 4,700 ऐड करोगे तो आपके पास टोटल ड्राइंग्स आ जाएंगी। ऐसा ही है, लेस 4,700 और 11,900, यही थी ना। खैर इसको आपने ऐड किया, सॉरी इन दो को ऐड किया तो आपके पास ड्राइंग की वैल्यू आ गई। कितनी आई 16,600। ये लेस होगी, ठीक है। इसको करा 40,000 में 17,158 हुआ तो ये हो गया 57,150, जिसमें से हम लोगों ने 14,600 और 16,600 माइनस किया तो हमारे पास बन गया 45,250, ठीक है। एक चीज़ हो गई। अब इसके बाद क्या करना है, ये तो आ गया टोटल आपके पास कैपिटल का सेशन। अब इसमें से आप माइनस करोगे अपनी लायबिलिटीज़ दो टाइप की हैं। पहली लायबिलिटी कौन सी है भाई,
एक ये हो गई लाइबिलिटी हमारी। वैसे यूजली लोग करंट लाइबिलिटी पहले लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। नॉन करंट लाइबिलिटी मेरे हिसाब से थी जो कि आपकी है ये, आपको पे करना है 2 साल बाद। आपका ईयर एंड यहाँ हो रहा है, आपको पे यहाँ पे करना है 2020 में, यानी 2018 में आपका ईयर एंड है, 2020 पे आपको पे करना है। सो यस, एक ये नॉन करंट लायबिलिटी जो कि है आपकी अराउंड 50,000 की। ठीक है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, वाकई कुछ करना, सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटी के सेक्शन में जाके आपको लिखना है 6% बैंक लोन। लिखना हो तो रीपेबल वगैरह जो भी लिख देना, कोई इशू नहीं इसका। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे 50,000 से सेक्शन में लिख दो। अब करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में आते हैं जब हम लोगों ने एक देखा कि करंट लायबिलिटी वो जो आपको इस साल पे नहीं करनी है, आपकी रीपेबल में टाइम है। अब कितना टाइम है? एक अकाउंटिंग पीरियड जो कि होता है 12 महीने का, 1 साल का। उसके बाद आपको अगर कुछ पे करना हुआ या कुछ भी हुआ तो वो होती है नॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी क्या है कि भाई आपको थ्रू आउट एन अकाउंटिंग पीरियड पे करना है एट एनी कॉस्ट, यानी कि 12 मंथ्स के अंदर आपको रीपे करना है। ठीक है, अब इसके अंदर आपके ट्रेड पेबल्स भी हो गए, करंट लायबिलिटीज़ के अंदर अदर पेबल्स भी आ गए। जो हमने इसकी एक स्टेटमेंट बनाई थी तो वो ये रही, ट्रेड पेबल, अदर पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, 3 चीज़ें। ठीक है, अब करना क्या है ये देखते हैं। सवाल में जाओ, वो क्या है? ट्रेड पेबल ये रहा, ऐसा ही है। ट्रेड पेबल की कोई कैलकुलेशन थ्रू आउट मुझे तो नहीं दिखी। खैर, इसके बाद आप जाओ अदर पेबल्स में। अदर पेएबल्स के अंदर हमारे पास कुछ है। यस, ये रही, एक तो ये रही जनरल एक्सपेंस अक्रूड वर 2600 एंड वेजेस एंड सैलरीज अक्रूड वर 1700। यानी कि ये आपको पे करनी है, आपने पे नहीं किया, आप सर्विस ले चुके हो तो ये भी इंक्लूड होगी, क्योंकि अदर पेएबल्स आपको करना है। तो ये 2 चीज़ें हो गई सिर्फ। ठीक है, यानी कि करंट लायबिलिटी के अंदर आ गया आपका ट्रेड पेएबल, ठीक है, जो कि है आपका 23050। ठीक है, दूसरा आपकी चीज़ है अदर पेएबल्स। अब अदर पेएबल्स में आपके पास एक तो था 2600 जो कि आपकी क्या की जनरल एक्सपेंस थे। दूसरा आपके पास वेजेस एंड सैलरी अक्रूड है। ठीक है, अक्रूड एक्सपेंस है 1700। ये कितना हुआ?
4300 आई गेस, यस 4300। ये टोटल आपने यहाँ से निकाला, कितना बना 27,350, 27,350। अब करना क्या है, आपको करना सिर्फ ये है कि इन सब टोटल निकाल के, यानी कि इन तीन को अगर आप टोटल निकालोगे तो आपकी वैल्यू ये आनी चाहिए। अगर ये वैल्यू आ गई तो मतलब आपने सवाल सही सॉल्व किया, अगर नहीं आए तो यानी आपने गलती की है। ठीक है, 45250 प्लस 50,000 ये हो गया 95,250। इसमें 27 हम लोगों ने 27,358 किए। सो यस आ गई 122,600। हो गई, शो कर दिया हम लोगों ने। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये हम लोगों ने सवाल में शो कर दिया, खत्म, सोल ट्रेडर हो गया ये सवाल। और एग्जाम में भी यही आता है। जो सवाल अगर आप समझ गए किस तरह करना है, ये पूरा पार्ट सिर्फ दो हैं। एक इनकम स्टेटमेंट बनानी है, यानी कि अब इसका नया नाम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, सही। सो आपको एक इनकम स्टेटमेंट बनानी है सबसे पहले, दूसरा SOFP बनानी है। ठीक है, अगर आपने ये दोनों सही कर लिए तो आपके 40 मार्क्स कहीं नहीं गए। 20 मार्क की SOFP, 20 मार्क के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सही। इसका नाम भी हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, हो गया ये दो चीज़ें।